हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज है 21 दिसंबर। आज के हम टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे और अपनी वीडियो की शुरुआत इस थॉट के साथ करेंगे। 2 कदम आगे बढ़कर तो देख मंजिल साफ नज़र आएगी। थोड़ी मेहनत करके तो देख सारी कामयाबी तेरे पास आएगी। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा ही जाएगा आगे भी। पहला क्वेश्चन इसमें है कि प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्योंकि सब 19 दिसंबर 1961 को गोवा राज्य पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था, यानी कि इस तिथि को छोड़कर गए थे। सबसे पहले हमारे भारत में पुर्तगाली ही आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली ही यहाँ से गए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है। चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स जानेंगे। पहला फैक्ट्स है कि ये उस दिन का प्रतीक है जब 1961 में पुर्तगाल के 450 वर्षों के शासन के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त कराया था। पुर्तगालियों ने 1510 में भारत के कई हिस्सों में अपना शासन स्थापित किया था, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक भारत में पुर्तगाली शासन केवल गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और अंजदीवा द्वीप तक सीमित रह गया था। और 8 दिसंबर 1561 से 36 घंटे तक सैन्य अभ्यास ऑपरेशन, ये 8 नहीं है, ये है 18 दिसंबर, यानी 18 दिसंबर 1500 ये गलत टाइपिंग हो गई। ये 1961 से 36 घंटे तक सैन्य अभ्यास यानी एक दिन पहले ऑपरेशन विजय चलाया था। तब ये 19 दिसंबर को 1961 में यहाँ से भागे थे, यानी पुर्तगाली गोवा राज्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन सी एयरलाइंस 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी। यानी कि एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी थी। तो इसमें कौन सी बनी थी, वो है इंडिगो, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी है, इंडिगो। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानेंगे। इंडिगो यात्री यातायात के मामले में दुनिया की 10 सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक बन गई है। इंडिगो ने घरेलू बाजार पर अपना दबाव या दबदबा बनाया है और यात्रियों की संख्या में 61.8% हिस्सेदारी हासिल की है। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पहला ही पूनम, मतलब ऑप्शन नंबर ए है पूनम खेत्रपाल ने जो ये है भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स जानेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेज को मिलेगा। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती संस्मरण यादें और यादें को चुना गया है। और ये लास्ट फैक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाएगा आगामी परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है। तो इसका करेक्ट आंसर है IIT कानपुर। चलिए 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संस्थान को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है।
तो इसका करेक्ट आंसर है नासा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्यों दिया गया है? क्योंकि अभी 2023 में 14 जुलाई को तो ये लॉन्च हुआ था जो चंद्रयान 3, और 23 अगस्त को ये चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ था। इसलिए नासा को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए इसके बाद इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है। वैसे देखा जाए तो ये चौथा देश बना है, मगर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला ये पहला बना है। वैसे ये चौथा देश बना हुआ चंद्रमा की भूमि पर कदम रखने, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला जो भारत है वो चौथा देश है। वैसे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला ये पहला देश है। इसरो का मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था? ये हुआ था 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर दोपहर को। और कहाँ से हुआ था? ये हुआ था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ज़्यादातर यहीं से लॉन्च होते हैं। रॉकेट का नाम था LVM-3M4। चंद्रयान 3 में शामिल प्रोपल्शन सिस्टम, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर था। चंद्रमा की धरती पर कब उतरा? 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर शाम को ये लैंड हुआ था। और हर साल अब 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाया जाया करेगा। ये घोषणा श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। आगे अगला फैक्ट्स है, भारत ने 2008 में चंद्रयान फर्स्ट मिशन किया था जिसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाया था। चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेज को मिलेगा। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। और 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती को चुना गया है, यादें यादें और यादें के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। हाल ही में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग में किसे मुंबई टीम का मालिक बनाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी अमिताभ बच्चन। जैसे आईपीएल खेला जाता है 20-20 ओवर का, इसी तरह से अब एक सीरीज चलेगी इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग, और इसमें भी टीमें बनेंगी। तो जो मुंबई टीम है, जो उसके मालिक हैं अमिताभ बच्चन, ये T10 फॉर्मेट में खेला जाएंगे, यानी कि 10-10 ओवर का मैच रहेगा। आगे है इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग भारत का पहला टेनिस बॉल यानी T10 क्रिकेट टूर्नामेंट है जो स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। 2 से लेकर 5 मार्च तक 2024 में आयोजन होगा। इसका T10 फॉर्मेट में होगा। मुंबई में किया जाएगा पहला ये संस्करण, और इसमें 6 टीमें हिस्सा लेंगी। हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और श्रीनगर। अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन श्रीनगर और बेंगलुरु टीम के मालिक बन चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का ने कितने ज़िलों में साइबर फैसला लिया? मतलब कि यानी साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खुलेंगे तो कितने? तो वह 57। उत्तर प्रदेश में 57 ऐसे पुलिस स्टेशन खुलेंगे जो साइबर क्राइम को पर पाबंदी, मतलब कि साइबर क्राइम जैसे मामलों को निपटाएंगे। चलिए अगला फैक्ट है,
पहले आईजी स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित इन स्टेशनों की देखरेख अब पुलिस अधीक्षक स्थापना द्वारा की जाएगी। यह निर्णय बढ़ती साइबर अपराध की घटनाओं की प्रतिक्रिया है, जिसके उद्देश्य सभी जिलों में सतर्कता प्रभावी परिवर्तन बढ़ाना है। यानी अब जो साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं इस वजह से। हाल ही में किस पुस्तक ने गाजा कैपिटल बुक पुरस्कार 2023 जीता? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, उपरोक्त दोनों, यानी कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स और विनिंग मिडिल इंडिया, इन दोनों ने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2023 जीता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, प्रहलाद जोशी ने। प्रहलाद जोशी ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में एक्सेंचर ने किस शहर में GENAL स्टूडियो खोला है? यानी जेन AI स्टूडियो खोला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नई दिल्ली। चलिए, हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। ऐसी वीडियो हर दिन पाने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें, और ताकि मुझे मोटिवेशन हो सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।